सबको जय मसीह की। तो अभी हमारे निर्मल भाई बोल रहे थे कि हम लोग गीत गा के खुशी मनाएं। अब हम लोग क्या करेंगे, वचन सुन के खुशी मनाएंगे। वचन के बारे में ना एक भाग में पढ़ना चाहता हूं, नहम्याह की पुस्तक 8वां अध्याय, नहम्याह 8 और 5 पद। कोई पढ़ेंगे? तब एजरा ने, जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। ठीक है, तो नहम्याह अभी कहां पर है? इस्राएल देश में। इस्राएली लोग 70 साल तक बाबुल की बंधुआई में थे। अब वहां से अलग अलग चरण में वो वापस जा रहे हैं। जरुब्बाबेल करके एक लीडर था, वो पहले एक झुंड को ले गया। फिर एजरा के अगुवाई में एक झुंड और वापस गया बाबुल देश से इस्राएल देश, और फिर नहम्याह के नेतृत्व में फिर एक झुंड वापस गया। फिर नहम्याह ये देखता है कि अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को लोग सीखें। क्योंकि बंधुआई में क्यों गए थे लोग? परमेश्वर के वचन का अपमान करने के कारण, परमेश्वर के वचन को नहीं मानने के कारण, परमेश्वर के वचन के प्रति बिल्कुल लापरवाही दिखाने के कारण इन लोगों को बंधुआई में जाना पड़ा। बंधुआई समझते हैं? बंधुआई मतलब कोई दूसरा देश का राजा आया और इनको गुलाम बना के ले गया। तो अब वापस तो आ गए हैं, पर आत्मिक अगुए लोग समझते हैं, एजरा था वो समझता है, नहम्याह था वो समझता है कि वापस तो आ गए हैं, पर फिर से गुलाम बनने में देर नहीं लगेगी। अगर परमेश्वर के वचन को ये ढंग से ना समझें और उसके हिसाब से फिर से चलने ना लगें तो सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। ठीक होने की शुरुआत बस हुई है। तो क्या करते हैं? सबको इकट्ठा करते हैं, और अब नहम्याह एजरा शास्त्री को बोलता है। एजरा जो वचन का अच्छा जानकार था, उसको बोला जाता है कि वो वचन को पढ़ के सुनाए। और फिर आपने जो पढ़ा उसमें ऐसा लिखा है, तब एजरा शास्त्री ने, जो ऊंचे पर था, सब लोगों के देखते पुस्तक को खोल दिया। यहां पुस्तक का मतलब उस समय जो पवित्र शास्त्र था, उस समय तक जितना लिखा गया था उस पुस्तक की बात है। तब नया नियम तो नहीं लिखा गया था। ठीक है, तो एजरा शास्त्री ने सब लोगों के देखते पुस्तक को खोल दिया। तो मान लो बाइबल खोला बस गया है, और तब लोगों ने क्या किया? तब सब लोग, क्या लिखा है? तब सब लोग, जोर से बोलिए ना, तब सब लोग, फिर से जोर से, जैसे लिखा है बाइबल में वैसे बोलना ना। तब सब लोग खड़े हुए, लिखा है उठ खड़े हुए। ठीक है, तब सब लोग उठ खड़े हुए। अब मेरा यह सवाल है, ठीक है, ये तो बाइबल को खोला है, पुस्तक को खोला है, सब लोग खड़े क्यों हो गए? बताइए तो, आपको क्या लगता है? मैं बोला था ना, मतलब मुंह बंद करके नहीं रखना है, मैं जब बोलूंगा तब खोलना है ना? तो आप बताइए। एजरा बाइबल को खोला, ठीक है, और जैसी खोला सब लोग खड़े हो गए, उठ खड़े हो गए, है ना? क्यों? इससे क्या समझते हो आप लोग? क्यों खड़े हो गए होंगे? अभी तो मैं बाइबल को खोला, आप लोग तो बैठे ही हैं। एक ही जो खड़ा है मैं, और ये भी भाई खड़ा है बाकी तो आप लोग बैठे ही हो ना। एक बार एक ऐसी मीटिंग चल रहा था, सामने में एक लड़का सो रहा था, जवान लड़का। प्रचारक देखता है कि वो सो रहा है, तो सोने से जगाने के लिए वो क्या करता है? धीरे से वो बोलता है, जो जो नरक जाना चाहते हैं। ठीक है, ये बोलता है वो धीरे से, जो जो नरक जाना चाहते हैं वो सब खड़े हो जाएं। ये जो बोलता है वो जोर से। तो लड़का क्या करता है? खड़े हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? अब पूरे लोग देख के उसको हंस रहे हैं। अभी लड़का को ज्यादा समझ में नहीं आता। फिर प्रचारक बताता है, मैं बोला था जो जो नरक जाना चाहते हैं वे खड़े हो जाएं, और तू खड़ा हो गया बोल के हंस रहा है। तो जवान लड़का बोलता है, नहीं पास्टर साहब, आप अकेले खड़े थे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था
तो ठीक है, बाइबल खोला तो मैं खड़ा था, ये खड़ा था, धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। आप लोग तो सब बैठे थे, ठीक है। पर अब वापस आते हैं, है ना। क्यों खड़े हुए होंगे लोग? बाइबल खोल दिया, इजरा खड़े हो गए। जी जी, ठीक। इतने वर्षों के बाद परमेश्वर की व्यवस्था खोली गई। चलिए मैं सरल करके बताता हूं। आप स्कूल में पढ़ते, अभी पढ़ते हैं कोई लोग स्कूल में? कौन कौन स्कूल में पढ़ता है? सही में पढ़ते हो? पढ़ते हो? वो तो वो बता रहा था तू पढ़ता लिखता नहीं है करके। पढ़ता है ना, ठीक है। अच्छा, स्कूल में पढ़ते हैं ना। टीचर आता है तो क्या करते हैं? बैठे रहते हो। टीचर आता है क्या करते हो? खड़े हो गए ना। क्यों? रिस्पेक्ट ना। टीचर जैसे घुसता है बच्चे क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं, है ना। तो वहां वही हुआ है। जैसे बाइबल खोला गया, लोग खड़े हो गए। क्या बोलना चाह रहे हैं? मानो बाइबल खुला मतलब कौन आ गया? परमेश्वर आ गया। वो खड़े हो गए। ये सम्मान था, है ना। ये सम्मान वही लोग दे सकते थे जो उस व्यवस्था से, जैसे बोनीफस भाई ने कहा, बरसों से दूर थे। कई बार चीजें जब हमारे पास में रहती है हमको कदर नहीं रहता है। वो चीज जब बहुत समय के बाद मिलती है। ये पानी बोतल रखा है, कोई कदर है इसका? ये पानी का प्यास जब लगेगा और एक बूंद पानी भी नहीं रहेगा तब कदर आएगा, है ना। तो इन लोगों को कदर था। परमेश्वर सहायता करे कि हम लोग जो यहां पर हैं, जैसे शेफिन भाई बोल रहे थे, लगभग 42 घंटे। कितने घंटे? लगभग 42 घंटे आप रहेंगे गीतों को गाने में, वचन को सुनने में। ये सबको आपको लेके जाना है। परमेश्वर का वचन सामान्य चीज नहीं है। परमेश्वर का वचन जब खोला जाता है, परमेश्वर स्वयं वहां पर है। परमेश्वर ने कहा है, मैंने क्या कहा है? भजनकार कहता है, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। बड़ा नाम क्या है मालूम है? उस नाम को यहोवा नाम से जानते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मूसा ने पूछा, परमेश्वर तो मुझको भेज तो रहा है मिस्र देश, पर लोग अगर पूछे मेरे को कि तेरा नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो मैं क्या बताऊं? तब परमेश्वर ने अपना नाम बताया था, ठीक है। और वो नाम का अर्थ कुछ इस प्रकार से है, मैं जो हूं सो हूं। पर वो नाम क्या था ये किसी को मालूम नहीं है। 4 इब्रानी अक्षर से वो नाम बना था। और इब्रानी भाषा में स्वर नहीं थे। स्वर समझते हैं? अ आ ई, इसको स्वर बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो स्वर से ही हम लोग उच्चारण करना सीखते हैं। जैसे क लिख दिए, म लिख दिए, ल लिख दिए, ठीक है। ये क्या है? व्यंजन है। क्या है ये? व्यंजन है। तो इसके बीच में स्वर डालने से ये सब अर्थ बदलेगा। क के बाद कुछ नहीं है मात्रा, म के बाद कुछ नहीं है मात्रा, ल के बाद कुछ नहीं है। तो इनके बीच में स्वर क्या है? अ है। कौन सा स्वर है? अ। तो ये क्या हुआ? क म ल, कमल, ठीक है। क के बाद ओ की मात्रा आ गई तो को म ल, क ओ को म ल, कोमल, ठीक है। क म ल आ, क्या हुआ? कमला, ठीक है। कमला नाम लिया तो तू बहुत हंसा रे, ठीक है, कमला। ओके। तो स्वर जब तक ना रहे तब तक पता नहीं चलता है आपको कि क्या है वो, क्या लिखा है। तो स्वर नहीं थे पहले इब्रानी भाषा में, व्यंजन बस हैं। तो कैसे पता चलेगा वो जो 4 अक्षर लिखा है वो क्या है? जो उस उच्चारण को जानता है वो जब बोल के बताएगा तब सामने वाले को पता चलता है। तो मूसा ने इस्राएलियों को बताया वो नाम क्या है। इस्राएली लोग बिना स्वर के लिखते जा रहे हैं बाइबल में, किसी को मालूम नहीं है। फिर क्या हुआ? एक आज्ञा थी, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। कौन सा नाम? ये वाला नाम,
ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, कठिन चीज है पर सीख लीजिएगा। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तो वो लोग डरते थे, तो क्या करते थे, परमेश्वर का नाम के जगह में प्रभु बोलते थे। क्या बोलते थे? अडोनाई बोलते थे। तो ऐसे परमेश्वर के उस नाम को लेना ही बंद किए वो लोग, बहुत कम किए। और बंधुआई से जब वो लौटे ना तो लेना ही छोड़ दिए, क्योंकि परमेश्वर के नाम को बहुत इज्जत देते थे। तो हुआ क्या, क्या उच्चारण है ये आने वाली पीढ़ी भूल गई। ये बात आपको ऐसा लगता होगा कहानी किस्सा के जैसे ना, पर आने वाली पीढ़ी भूल गई कि परमेश्वर का नाम क्या है, जो नाम उसने मूसा को बताया था। और बाद में जब इब्रानी भाषा में स्वर आया, तब अडोनाई में जो स्वर है उसको जोड़ा गया उन शब्दों में, और नाम बना यहोवा, जो हम लोग अभी गीत गा रहे थे, यहोवा चरवाहा मेरा। ठीक है, तो परमेश्वर ने अपने वचन को अपने इस बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। किस बड़े नाम से? जिस नाम को लेने से इस्राएली डरते थे, जिस नाम के लिए आज्ञा थी कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, उस नाम से भी अधिक महत्व क्या चीज को दिया है? वचन को। तो समझिएगा, है ना। अभी वचन से हम बात करने वाले हैं, तो पर पहले मैं सारी चीजों को क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको ऐसा न लगे जैसे कई जवान लोग बोलते हैं गीत वाला सेशन अच्छा था। अक्सर ये बोलते हैं, कौन सा सेशन अच्छा था? गीत वाला। गीतों से अधिक महत्व वचन का है। सीधा खुल के बोल रहा हूं मैं, आप लोग इसको रख के जाइएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा महत्व है। गीतें आवश्यक हैं, वचन अत्यावश्यक है। समझ रहे हैं आप? तो मैं जो भी बोलता हूं, वर्गीस जान अंकल जो भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देके आपको सुनना है, ठीक है। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं अपना प्रचार। एक बार मैं ऐसे सुसमाचार प्रचार करते हुए जा रहा था, और एक घर में ऐसे गया पर्चा देने के लिए। तो घर वाला क्या बोला मालूम है? उधर जाइए, उधर, वो लोग मसीही हैं। क्या बोला वो लोग मसीही हैं। तो उसके दिमाग में क्या है? चलिए दूसरा उदाहरण देता हूं, पूरा सच्चा उदाहरण दे रहा हूं। आप सीतागांव जानते हैं? इधर सीतागांव, चावर गांव जानते हैं? नहीं जानते? हसन भाई बताइए इन लोग को कहां पर है? चावर गांव किधर है बताइए ना थोड़ा सा जी। आप लोग का कौन सा गांव उसके पास पड़ता है? वो भी उराव बस्ती है, ठीक है। चलिए अभी इतना बस बोल देता हूं, उराव बस्ती है ना। तो चावर गांव सीता गांव के पास है। हम लोग सेवकाई के लिए वहां गए, और एक घर में गए। वो बोला जय यीशु की, वो मसीही है। बोला हाँ मैं मसीही हूं, बोलता है वो। फिर बैठे बहुत सारा बात कर रहे थे। फिर धीरे से मेरे से क्या पूछा मालूम है? थोड़ा पीते हैं क्या करके है ना। मैं बताया हूं मैं पास्टर हूं करके न? वो भी मेरे को फादर बोल रहा है, और बहुत बात किया, अच्छा से बात किया, मैं यीशु मसीह के बारे में बताऊं, और फिर बोलता है थोड़ा पियेंगे क्या करके। घर में बना के रखा था वो, है ना। ये दूसरा उदाहरण है। फिर उसी चावर गांव का मैं रात रुका था, अगले सुबह थोड़ा कुछ घर विजिट करूंगा करके गया। तो एक घर घुसा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो घर में सुबह 7:30 बजे ऐसा लाइन से 7-8 लोग बैठे हैं। कुछ औरतें हैं, कुछ पुरुष लोग हैं, और उस घर का जो दामाद है ना, दामाद, वो उन लोगों को नाश्ता वास्ता डाल रहा है। मेरे को लगा ये मसीही घर है, अच्छा है। तो मसीह वो नाश्ता वास्ता डाल दिया, उसके बाद डिस्पोजल में पानी भी डाल रहा है, मेरे को दिखा। तो मैं भाई को बोला ये अच्छा एक परिवार है। बोले नहीं, ये सबसे गंदा है, वो पानी नहीं डाल रहा है पानी नहीं डाल रहा है। सुबह सुबह 7 बजे वो लोग
क्या कर रहे थे? हाँ, पी रहे थे घर का बना वाला, है ना। और ये सब मसीही लोग हैं। उधर के गांव वाले, मतलब ये आप लोग को तो सब मालूम है जो उधर से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं। गांव में सड़क जो है, सड़क के एक तरफ कौन लोग रहते हैं? अरे महाराष्ट्र से कोई नहीं आया है? कोई नहीं आए अभी तक? आएंगे, आए हैं, कहाँ हैं? अरे तो बताओ तो कुछ। ये कोई भी गांव का सड़क है, सड़क के एक तरफ एक बस्ती, दूसरे तरफ दूसरी बस्ती, सही बोल रहा हूं? चलिए बताइए, एक तरफ किनकी बस्ती? जोर से बोलिए। हाँ, एक तरफ उराव बस्ती, दूसरे तरफ जी, हाँ ठीक है ना, बढ़िया। तो उस तरफ के बस्ती में जैसे जाते हैं ना, वो लोग बोलते हैं वो लोग किचन है, वो लोग किचन है ना। और वो किचन लोग पी रहे हैं है ना, बैठ के। किसी हम भी उम्मीद में चले गए कि हाँ चलो इधर क्रिश्चियन लोग हैं, थोड़ा मिल लेते हैं, इधर मसीही लोग हैं, और वो तो दंदना के पी रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या सही में ये लोग क्रिश्चियन हैं? क्या सही में लोग मसीही हैं? देखो, मैं बहुत सारा उदाहरण आपको बताया। पहला उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपने आप को क्रिश्चियन नहीं बोलता है पर दूसरे को वो क्रिश्चियन बोलता है, वो है क्रिश्चियन, वो लोग भी बता रहे हैं। फिर दूसरा आदमी वो बोलता है मैं क्रिश्चियन हूं, और मेरे को पूछता है आप पियोगे क्या? तीसरा ये लोग सुबह सुबह पी रहे हैं। ये सब सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। सवाल मेरा ये है, क्या ये सही में क्रिश्चियन है? क्या ये मसीही है? क्या कोई भी व्यक्ति अपने जाति के कारण मसीही है? क्या बाइबल यही सिखाती है? क्या बाइबल जाति को मान्यता देती है? क्या बोलते हो आप लोग? तुम ये जात के, तुम वो जात के, हाँ तुम मसीही जात के। नहीं 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 नहीं, बाइबल बिल्कुल नहीं मानती है कोई भी जाति को। बाइबल जाति व्यवस्था को नकारती है। बाइबल तो एक ही बात बताती है। क्या बताती है? हम सब एक हैं, हम सब का एक ही आदि माता है, एक ही आदि पिता है, हम सब के लहू में एक ही माता पिता का अंश है ना। हम सब के सब क्या हैं? हम सब के सब बराबर हैं। जाति व्यवस्था मनुष्य ने बनाया है, परमेश्वर ने नहीं बनाया है। जाति व्यवस्था क्या कहती है? जाति व्यवस्था कहती है तुम्हारी नीति इस बात से तय होती है कि तुम किस घर में पैदा हुए हो। नीति समझते हो? नीति मतलब समझते हो? तुम्हारा किस्मत, ठीक है, तुम्हारा सौभाग्य, तुम्हारा दुर्भाग्य किस बात से तय होता है? कि तुम कहां पैदा हुए हो। जाति व्यवस्था क्या करती है? जाति व्यवस्था किसी आदमी को इतना महान बनाती है कि वो ईश्वर के बराबर हो जाता है। ईश्वर के बराबर ऐसी तो नहीं बोल रहा हूं मैं, सही में मनुष्यों को पूजा जाता है। पूजा जाता है कि नहीं? एक विशेष जाति, तो उसको पूज दो, उसको प्रणाम करो। और फिर जाति व्यवस्था किसी व्यक्ति को इतना नीचे कर देती है कि वो जानवर से भी गया गुजरा लगता है। जानवर पी सकता है तालाब का पानी, पर वो आदमी नहीं पी सकता, है ना। सही है, ये जाति व्यवस्था है। बाइबल नहीं बोलती ऐसी। बाइबल बोलती है सब बराबर है। और एक विशेष बात है जिसमें बाइबल सबके बीच में बराबरी की बात करती है। रोमियो 3:23 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। रोमियो 3:23, रोमियो की पत्री। और वहां क्या लिखा है? इसलिए कि सबने पाप किया है। ये बराबरी सबसे बढ़िया बराबरी है ना। सबने पाप किया है, इसलिए कि सबने पाप किया है। कोई भी मुल्क का हो, कोई भी भाषा का हो, कोई भी क्षेत्र का हो, या फिर बोलो कोई भी जाति का हो, है ना। परमेश्वर देखता है और कहता है सब बराबर हैं, सबने पाप किया है। और इस पाप ने क्या किया है? इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर की महिमा के बिना है, ये कुछ नहीं है इनके पास में, ये स्थिति है। तो सब बराबर हैं और सब एक ही धरातल पर खड़े हैं,
धरातल यह है कि सब पापमय अवस्था में है। किसी की नीति इससे तय नहीं होती कि कौन से घर में पैदा हुआ है, सबके सब पाप में पैदा हुए हैं, सब बराबर हैं। बाइबल कहती है तुम्हारा क्या होगा ये इस बात से तय नहीं होता है कि तुम किस घर में पैदा हुए हो। तुम्हारा क्या होगा ये तुम्हारे व्यक्तिगत चुनाव का हिस्सा है। तुमको चुनना पड़ेगा, तुम्हारी नीति, तुम्हारी मंजिल तुमको चुनना पड़ेगा। तुम कहीं पर भी पैदा हुए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊंचे घर में, नीचे घर में, धनी घर में, गरीब घर में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ेगा? तुम चुनाव क्या करते हो। यूहन्ना 3:16 बहुत ही परिचित एक भाग है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आगे क्या लिखा है? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहां पर चुनाव की बात है, व्यक्तिगत चुनाव। परमेश्वर ने क्या किया? जगत से प्रेम रखा, कोई जाति विशेष से नहीं। किससे? जगत से, सब लोगों से प्रेम रखा। ये सब लोग कौन है? वही सब जिन्होंने पाप किया। ये अद्भुत है ना। हम उनसे प्रेम करते हैं जो अच्छे हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं जिनमें कुछ बढ़िया बातें हैं। परमेश्वर ने किनसे प्रेम किया? सबसे। वे सब कौन है? जो उन्होंने पाप किया। परमेश्वर ने सबसे प्यार किया। और क्या किया? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दिया हमको मालूम है। रोमी 6:23 में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परंतु वहां पर वो वचन खत्म नहीं होता है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु, है ना, एक और उल्टी बात वहां पर लेखक बताता है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु डरना नहीं, कुछ है तुम्हारे लिए। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान। एक तरफ मृत्यु है, एक तरफ वरदान है। एक तरफ मजदूरी है, एक तरफ वरदान है। एक तरफ पाप है, एक तरफ परमेश्वर है। पाप और परमेश्वर दोनों मालिक के तौर पर दिखते हैं, स्वामी के तौर पर। पाप मजदूरी देने खड़ा है। तुमने किया है, मैं तुमको मजदूरी दूंगा। उसकी मजदूरी क्या है? मौत। परमेश्वर के लिए तुमने कुछ नहीं किया है, परमेश्वर के लिए मैंने कुछ नहीं किया है, परंतु परमेश्वर भी एक स्वामी के रूप में कुछ देने खड़ा है। और वो मजदूरी नहीं देने वाला है, वो क्या देने वाला है? वरदान। और ये उसका अनुग्रह है। और वो वरदान में क्या देता है? परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। परमेश्वर मौत नहीं दे रहा है। परमेश्वर उन पापियों को जिन्होंने चुनाव किया पाप करने का, उन पापियों को वरदान में जीवन देना चाहता है। परंतु ये जीवन कहाँ है? परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यह अनंत जीवन और कहीं नहीं मिलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो अनंत जीवन है। और प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन ऐसे ही नहीं दिया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, उस मृत्यु को यीशु मसीह ने सहा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दिया? ताकि वो हमारे बदले मरे। वो आया, उसने बड़े बड़े काम किए, परंतु सबसे बड़ा काम जो करने आया था उसने किया। हम सब के पापों के बदले उसने अपनी जान दी। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा, क्योंकि उसके लिए यह अनहोना था कि वह मरे हुओं में पड़े रहे। वह जी उठा, वो आज जीवित है। और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इकलौता पुत्र जिसने मेरे बदले और आपके बदले अपना जान दिया। इकलौता पुत्र जो मरकर जी उठा, जो आज भी परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। उस इकलौते पुत्र के नाम पर, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, और किसी पर नहीं। किस पर? यीशु मसीह पर। जो कोई, अब सारे बंधन परमेश्वर हटाया है, सब बराबर हैं, सबसे परमेश्वर ने प्रेम किया और सबके लिए ये ऑफर है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। ये चुनाव की बात है ना? ठीक है, ये किसकी बात है? चुनाव की बात है। आप मसीही बन सकते हैं, ये आपका चुनाव की बात है।
आपका उद्धार होगा, यह आपके चुनाव की बात है। आप कौन से घर में पैदा हुए कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके माता पिता मसीही नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके माता पिता नाम के मसीही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि अगर आपके माता पिता सही में मसीही हैं, सही में यीशु मसीह को मानते हैं, तो भी आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको चुनाव करना पड़ेगा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। समझ रहे हैं? कभी इस गलतफहमी में मत रहना कि यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है। अरे ईसाई कौन है? जो विश्वास करता है। ठीक है, ईसाई कौन है? जो विश्वास करता है। और ईसाइयत की परिभाषा बाइबल नहीं देती है। मसीह यीशु में अनंत जीवन है। उस मसीह यीशु में जो विश्वास करता है उसको अनंत जीवन मिलता है। कई लोग यहां पर बैठे ईसाई जाति के होंगे, आपको ये सीधा संदेश है, नहीं, आप मसीही नहीं हैं, आप ईसाई नहीं हैं। कब तक? जब तक आप व्यक्तिगत रूप से उस पर विश्वास नहीं करते हैं, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। देखिए, शुरुआत यह पद का कैसा हुआ था? सब से। परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, है ना, प्रेम किससे किया? परमेश्वर ने जगत, सब से। परंतु ऑफर अब किसके लिए है? एक के लिए। किसके लिए? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, है ना। एक व्यक्ति पे ठहर गया है परमेश्वर का नजर, वो हो सकता है आप हो। परमेश्वर सहायता करे, आप लोग समझें इस बात को। क्या मैं मसीही हूं? अपने आप से पूछिए। अगर आपने विश्वास नहीं किया है, व्यक्तिगत निर्णय नहीं लिया है, तो आप मसीही नहीं हैं। व्यक्तिगत निर्णय लीजिए। परमेश्वर का पुत्र मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। व्यक्तिगत निर्णय के साथ में मसीही बनने की शुरुआत करिए। सच्ची शिष्यता की शुरुआत होती है मसीह यीशु के पास आने से। आइए उसके पास, अपने पापों को अंगीकार करिए व्यक्तिगत रूप से। भूल जाइए आपके माता पिता की स्थिति क्या है, वो मानते हैं नहीं मानते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप आइए, यीशु मसीह को कहिए, प्रभु जी, मैं मानता हूं कि आपने मेरे लिए अपना जान दिया, मेरे पापों को क्षमा करिए। मन फिराएं, यीशु के पास आए। परमेश्वर आपको आशीष दे।